आपको बताते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। ऑल्सो वन ऑफ आर टॉप स्टोरीज, इसके बारे में बहुत बात हो रही है सोशल मीडिया पे, खासतौर पे लोगों के बहुत ओपिनियंस हैं, डिवाइडेड ओपिनियंस हैं एक्चुअली। 85,000 खवातीन डॉक्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर रही और ये बहुत बड़ा इशू है। कौम के लाखों रुपए खर्च करने के बाद डिग्री सिर्फ अच्छे रिश्तों के हसूल की सीढ़ी बना रखी है और लेडी डॉक्टर्स की कमी का शिकार ये मुल्क अब मज़ीद ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुल्क में तकरीबन 85,000 खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने मेडिकल की तालीम तो मुकम्मल कर ली मगर बाद में मुलाजमत इख्तियार नहीं की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन खवातीन में से सिर्फ 50% की खिदमात भी बरूए कार अगर लाई जाएँ तो कम आमदनी वाले तबकों और खवातीन की सेहत से मुतालिक 70% मसाइल हल हो सकते हैं। पाकिस्तान जैसे माशरों में जहाँ आज भी हज़ारों खवातीन बर वक्त तिब्बी इमदाद हासिल करने से कासिर हैं, उनकी वजह इनके अपने घर वाले भी हैं जो मर्द डॉक्टरों से अपनी खवातीन का इलाज नहीं कराना चाहते और खवातीन डॉक्टर माकूल तादाद में मौजूद है नहीं। खवातीन डॉक्टर्स के तालीम के बाद मुलाजमत ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा नहीं ले पाती और उन पर हुकूमत और वालिदैन का लगाया हुआ पैसा ज़ाया हो जाता है। और आम तौर पर यह तासुर भी है कि लड़कियाँ डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हैं ताकि उनके अच्छे रिश्ते हो जाएँ और इस रुझान को भी अशद ज़रूरत है ख़त्म करने की। और एक्चुअली ये डिमांड कि हमें तो डॉक्टर बहू चाहिए या डॉक्टर दुल्हन चाहिए या डॉक्टर लड़की चाहिए, बट डिमांड अलहदा, लेकिन जिसने खुद डॉक्टरी की है जो कि 5 साल 6 साल जितने भी लगते हैं स्पेशलाइजेशन वॉटेवर, उतने उसके बाद उतनी मेहनत करने के बाद फिर आप कैसे नहीं प्रैक्टिस कर सकते, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बेशक डिमांड्स जितनी भी हो। आउटसाइडर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल कराची सीमी जमाली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और उनकी राय भी पूछते हैं। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, बतौर एक खातून डॉक्टर आपको अफसोस नहीं होता कि लड़कियां ये डिग्री लेती हैं, हासिल करती हैं, मेहनत करती हैं, कौम का पैसा ज़ाया होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती हैं? आपको क्या इसकी वजह नज़र आती है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक बहुत अफसोसनाक बात है कि एक तो हमारे माशरे में 61% जो है खवातीन हैं और बाकी जो है मर्द हज़रात हैं। अब वो ज़माना आ गया कि लोग जो हैं इस जिंदगी की भागदौड़ में गाड़ी का जो है दोनों चारों पहिए जब बराबर हों तो तभी काम कर सकती है। और खवातीन जो है इतना नेशनल एक्सचेकर को ज़ाया करती हैं, न सिर्फ अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया करती हैं बल्कि लड़कियां जो हैं जो डॉक्टर्स बनना चाहती हैं और नेशनल एक्सचेकर भी ज़ाया होता है, चाहे प्राइवेट इदारों में पढ़ें चाहे पब्लिक सेक्टर के इदारों में पढ़ें। लेकिन जब इतने साल और कीमती टाइम ज़ाया करती हैं और उसके बाद कुछ कर ना सकें, वो बहुत अफसोसनाक बात है। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, इस बात को डिस्करेज करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि अगर डिग्री कोई हासिल करें वो भी मेडिसिन जैसी, तो फिर मेरे ख्याल में कुछ काम करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहबा, विच मीन्स कि आप बिल्कुल अग्री करती हैं कि ऐसा ही होता है। यकीनन आपने अपनी एक्सपीरियंस में भी ये देखा होगा। तो पाकिस्तान में वैसे भी खवातीन डॉक्टर्स की बहुत कमी है और ख़ास तौर पे अगर आप बड़े शहरों से बाहर निकलें तो बहुत ही होती नहीं है और हैंस खवातीन अपना इलाज भी नहीं करवा सकती। तो ये रवैया बदलना तो होगा, लेकिन कैसे हो सकता है? क्या कुछ सजेशंस देंगे आप? वक्त आ गया कि लोग अपना रवैया तब्दील करें और अपनी सोच को भी बदलें, क्योंकि अब बहुत सारे बहाने भी होते हैं लोगों के। एक तो ये शौकिया डिग्री हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो उसको डिस्करेज करने की जरूरत है। अगर तो आप सीरियस हो, क्योंकि मेडिसिन ऐसा आम शोबा नहीं है, इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रोफेशन और इसमें जिस शख्स को ये दिल में दर्द हो कि मैंने ये काम करना है और आगे बढ़ना है, तभी इस शोबे में जाना चाहिए। तो इतना टाइम ज़ाया करें आप अपना और इतने पैसे भी ज़ाया करें घर वालों के भी अपने भी, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट रिजल्ट इसका ज़ीरो हो कि आप कुछ करें ही ना और घर पे बैठे रहें, तो फिर मेरा ख्याल से या तो इसको डिस्करेज करना चाहिए या फिर उन लोगों को वो सीट्स ले लेनी चाहिए जो कि काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए लास्टली डॉक्टर सीमी जमाली, आप चूँकि हैं हमारे साथ लाइन पर मौजूद, तो आपकी राय जानना चाहते हैं। एक तरफ तो ये खवातीन डॉक्टर्स हो गई जो ज़ाहिर डिग्री लेकर घर बैठ जाती हैं या साल हर साल प्रैक्टिस नहीं करती, दूसरी तरफ माशाल्लाह वो डिग्री याफ्ता यंग डॉक्टर्स हैं जो अस्पताल तक तो पहुंच गए हैं लेकिन किसी न किसी बहाने से काम ना करने पर तैयार हैं। हर 3 हफ्ते बाद 2 महीने बाद किसी न किसी बहाने पर हड़ताल शुरू हो जाती है, पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हो रहा है। आप नहीं समझती कि इट्स हाई टाइम कि डॉक्टरी को भी लाजमी सर्विस एक्ट में शामिल कर लें? अब देखिए, मुझे इस बात का बेहद दुख है और मैं आपको बिल्कुल अपने सच्चे दिल से ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में पिछले
30 से ज़्यादा साल हो गए मुझे मुंसलिक हुए, और मैं शायद मैं वो वाहिद डॉक्टर होंगी पाकिस्तान की जिसने इमरजेंसी जैसे शोबे में काम किया है, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी हमने इमरजेंसी अपनी कर दी है और बहुत अच्छी इमरजेंसी चलाई दी है। किसी तरह से भी हम कोशिश करते हैं कि मरीजों का नुकसान ना हो। मुझे बहुत अफसोस होता है जब डॉक्टर्स, नर्सेज या पैरामेडिक्स जो हैं इस किस्म के एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं जिसमें कि जो उनको जेब नहीं देता। अच्छा, अगर कोई वो तरीका है अपने हुकूक जो जिसको वो कहते हैं हुकूक मनवाने का, तो कोई और भी तरीका हो सकता है। यानी आप हड़तालें ना करें, आप इसको मरीजों को तकलीफ ना दे। हमारी पर्पस जो है, जो हमने हिपोक्रेटिक ओथ उठाया है, उस ओथ में ये लिखा हुआ है कि हम लोगों को तकलीफ देने के लिए डॉक्टर्स नहीं बने या मेडिसिन के शोबे से मुंसलिक नहीं हुए। तो मेरा ख्याल में इसको इमरजेंसी एक्ट में बिल्कुल मुंसलिक करना चाहिए, और मेरा ख्याल में ये इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ये किसी की जान को खतरा पड़ सकता है हमारे ड्यूटी पे ना हाजिर होने से। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का सीमी जमाली साहब। और यकीनन आपका भी यही ख्याल है कि लाजमी एक्ट में आ जाना चाहिए डॉक्टर्स को। इतनी तादाद में अगर प्रैक्टिस नहीं हो रहे, जहां इतनी कमी हो, तो डेफिनेटली कोई स्ट्रिंजेंट किस्म का जो है वो लेना ही पड़ेगा। और भी अस्पतालों के बहुत से मामलात हैं।